दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चाइना और इंडिया का मिलिट्री कंपैरिजन करने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि फ्यूचर में कौन देश सुपर पावर बनने वाला है। चाइना लगातार विस्तारवादी नीति पर चलता आया है। चाइना लगातार इस कोशिश में लगा रहता है कि किसी न किसी देश की जमीन हड़प ली जाए और चाइना की तरफ से भारत से भी पंगा लेने की लगातार कोशिश की जाती है, जिसका रिजल्ट भी चाइना को जरूर मिलता है। आप सभी के याद ही होगा जब तवांग सेक्टर में चाइना के सैनिकों ने भारत के अंदर घुसने की कोशिश की थी। उस समय भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को अच्छे से कूटा था। लेकिन अब सवाल यह है कि चाइना भारत से लगातार पंगा लेने की कोशिश में क्यों लगा हुआ है। इस बात के पीछे रीजन यह है कि जब से भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की है, जभी से ही भारत धीरे धीरे हर फील्ड में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और यही बात चाइना को हजम नहीं हो रही है। चाइना लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे न कैसे भारत के साथ युद्ध कर लिया जाए, जिससे भारत की जीडीपी को चोट लगे और फिर भारत चाइना को टक्कर ही ना दे सके। और अब शुरुआत करते हैं चाइना और इंडिया के मिलिट्री कंपैरिजन की। चाइना की जनसंख्या 2023 में 145.5 करोड़ है। इसी के साथ चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाता है। वहीं पर भारत की जनसंख्या 141.5 करोड़ है, जिसके साथ भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाता है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी के तौर पर देखा जाए तो आज चाइना भारत से बहुत ही आगे है। चाइना की नॉमिनल जीडीपी 18 ट्रिलियन प्लस है, वहीं पर भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन प्लस है। जीडीपी के मामले में 2050 तक भारत पूरी तरीके से चाइना को पीछे छोड़ देगा। मिलिट्री पावर के मामले में चाइना की रैंकिंग 3 है, वहीं पर भारत की रैंकिंग 4 है। लेकिन दोनों ही देशों के डिफेंस बजट में 3 गुना का फर्क है। जहां पर चाइना का डिफेंस बजट 2023 में $320 बिलियन प्लस होगा, वहीं पर भारत का डिफेंस बजट 2023 में 72.5 बिलियन का ही होने वाला है। और पिछले 6 सालों के अंदर अंदर चाइना ने अपने डिफेंस बजट में $90 बिलियन की बढ़ोतरी की है। इतना तो भारत का टोटल मिलिट्री बजट भी नहीं है। आज चाइना के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 20 लाख के आसपास हैं, वहीं पर भारत के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 14.5 लाख हैं। चाइना के पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट 3500 की संख्या में है, वहीं पर भारत के पास 2350 की संख्या में मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। चाइना के पास 5250 टैंक मौजूद हैं, वहीं पर भारत के पास 4614 ही टैंक मौजूद हैं। लेकिन जो भारत के टैंक है वो चाइना से एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं और भारत लगातार अपने टैंकों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि टैंकों के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। चाइना के पास आर्मर्ड व्हीकल 35,000 की संख्या में है, वहीं पर भारत के पास आर्मर्ड व्हीकल 12,000 की संख्या में है। लेकिन अब भारत मेक इन इंडिया के दम पर चाइना से 4 गुना एडवांस अल्ट्रा आर्मर्ड व्हीकल बना रहा है। जो भारत का एक आर्मर्ड व्हीकल होगा वो चाइना के 4 आर्मर्ड व्हीकल के बराबर होगा। आर्मर्ड व्हीकल के सेक्टर में भारत की कल्याणी ग्रुप और टाटा लगातार भारत के लिए एडवांस से एडवांस आर्मर्ड व्हीकल बना रहे हैं। चाइना के पास 1734 आर्टिलरी मौजूद हैं, वहीं पर भारत के पास 3311 आर्टिलरी मौजूद हैं। रॉकेट लॉन्चर की अगर बात की जाए तो चाइना के पास 3160 की संख्या में रॉकेट लॉन्चर हैं, वहीं पर भारत के पास केवल 1338 ही रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। लेकिन रॉकेट लॉन्चर के मामले में भी भारत लगातार एडवांस से एडवांस लॉन्चर बनाने में लगा हुआ है। कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो चाइना के पास आज 300 की संख्या में कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हैं, वहीं पर भारत के पास केवल 130 की संख्या में ही कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो आज चाइना के पास 450 की संख्या में है, वहीं पर भारत के पास केवल 120 की संख्या में है। न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर बात की जाए तो आज चाइना के पास 350 की संख्या में न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, वहीं पर भारत के पास 160 प्लस न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। लेकिन चाइना की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम अपने न्यूक्लियर वेपन की संख्या को करीब 400 कर लेंगे। और अब बात करते हैं दोनों ही देशों की नेवी के बारे में। आज चाइना की नेवी अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 नेवी बन चुकी है, वो भी केवल संख्या बल के मामले में। चाइना के पास आज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, वहीं पर भारत के पास केवल 2 ही मौजूद हैं।
चाइना के पास फ्रीगेट 49 की संख्या में है, वहीं पर भारत के पास केवल 13 ही फ्रीगेट है। चाइना के पास 70 की संख्या में कॉर्बेट मौजूद हैं, वहीं पर भारत के पास केवल 22 ही कॉर्बेट मौजूद हैं। चाइना के पास माइन वॉरफेयर 36 की संख्या में है, लेकिन आज भी भारत के पास एक भी माइन वॉरफेयर नहीं है। डिस्ट्रॉयर की अगर बात की जाए तो आज चाइना के पास 41 की संख्या में डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, वहीं पर भारत के पास केवल 10 ही डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। किसी भी देश की अगर समुद्री रानी किसी को कहा जाता है तो वो है पनडुब्बी, और आज चाइना के पास 79 पनडुब्बी मौजूद हैं, वहीं पर भारत के पास केवल 17 की संख्या में ही पनडुब्बी मौजूद हैं। इस गैप को फुलफिल करने के लिए भारत लगातार ऐसी मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो 2-in-1 हो, जिनको जमीन से लॉन्च किया जाए और वो समुद्र में जाकर चाइना की पनडुब्बी को तबाह कर सके। इस मिसाइल को भारत ने ऑलरेडी बनाकर भी तैयार कर लिया है। जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि भारत लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, जिससे हमारी टाटा और कल्याणी जैसी प्राइवेट कंपनी काफी तेजी से हमारी सेनाओं के लिए एडवांस से एडवांस हथियार बना रही हैं, और भारत की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि 2047 तक हम किसी भी देश से कोई भी हथियार नहीं खरीदेंगे। हम केवल 2047 तक अपने देसी हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और आज जो भारत रशिया जैसे देशों से हथियार खरीदता है, 2047 तक ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और फिर भारत भी अमेरिका और रशिया की तरह ही दुनिया भर के देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।